दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग भी YouTube या इस जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बार बार ये पढ़ रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे कि सऊदी प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हमारी इस दुनिया में जन्नत बनवा रहे हैं। और आप लोगों के दिमाग में बार बार ये सुनकर ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या सच में मोहम्मद बिन सलमान जन्नत बनवा रहे हैं, और अगर बनवा रहे हैं तो ये जन्नत कहाँ पर बन रही है और आखिर ये जन्नत होगी कैसी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे दावों की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार होने वाली बहुत सारी रिसर्च से ये बात तो पूरी तरह से ही क्लियर हो चुकी है कि आने वाले अगले 40 से 50 साल के अंदर सऊदी अरबिया देश में तेल बिल्कुल न होने के बराबर ही रह जाएगा। यानी सऊदी अरबिया से तेल बड़ी तेजी के साथ ख़त्म हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में जो सऊदी अरबिया पूरी दुनिया के सामने इतना ज़्यादा ताकतवर बनने में और इतना ज़्यादा अमीर बनने में कामयाब हुआ है, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं 99% तेल को ही जाता है। वरना उससे पहले का सऊदी अरबिया कैसा हुआ करता था, ये बात हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। शायद यही वजह है कि तेल ख़त्म होने वाली इस रिपोर्ट्स को सऊदी अरबिया ने भी बहुत पहले से ही सीरियस लेना शुरू कर दिया है और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाना भी शुरू कर दिए हैं कि जिनकी मदद से फ्यूचर में इस बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। यानी जिनकी मदद से आने वाले दिनों में सऊदी अरबिया ऐसा बन सके कि अगर तेल भी ख़त्म हो जाए तो सऊदी अरबिया बिल्कुल वैसा ही रहे कि जैसा वो तेल के दौर में रहा करता था। यानी ना तो गरीब हो और ना ही कमज़ोर पड़े। इस मुसीबत से बचने के लिए सऊदी अरबिया जिन चीज़ों पर काम कर रहा है उनमें सबसे मेन और सबसे अहम चीज़ टूरिज्म है। यानी दुबई से इंस्पायर होकर अब सऊदी अरबिया भी अपने देश को ऐसा बनाना चाहता है कि ताकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके देश को विज़िट करें। यानी सऊदी अरबिया में लोग घूमने के लिए आएँ। और इसके लिए उसने जो सबसे मेन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका नाम द न्यूम प्रोजेक्ट है, जो 2030 तक कंप्लीट करना है। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को द लायन सिटी के बारे में भी बड़ी अच्छी तरह से बताया था। यानी एक ऐसे शहर के बारे में कि जो सैकड़ों किलोमीटर एक बिल्कुल सीधी लंबी लाइन में आबाद किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही ऑफिशियली सऊदी प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पूरी दुनिया के सामने खुलेआम इस चीज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। यानी अब खुलकर बताया गया है कि आखिर उनका ये शहर कैसा होगा और इसको अब नया नाम दिया गया है द मिरर सिटी। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिटी के बारे में पूरी दुनिया को खुलेआम बताया, वैसे ही पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं और ज़्यादातर लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान हमारे इस दुनिया में ही एक नई जन्नत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग मोहम्मद बिन सलमान के इस नए शहर को दुनिया की जन्नत क्यों कह रहे हैं, ये आप लोगों को उस वक्त रियलाइज़ होगा जब मैं आपको इस शहर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू करूँगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसा शहर होगा कि जिसमें पूरी तरह से ग्लासेस यानी शीशे का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी 170 किलोमीटर सीधी लंबी लाइन में बसा हुआ ये शहर दोनों तरफ से शीशे की दीवारों से कवर होगा। आप कह सकते हैं ये खुद में एक अलग दुनिया होगी और इसके अंदर मौजूद लोगों को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के बाकी शहर ज़मीन पर आगे से आगे फैलते चले जाते हैं, मगर ये ज़मीन पर नहीं फैलेगा बल्कि ये तो आसमान की तरफ फैलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से कांच की दीवारों से कवर इस शहर की ऊंचाई लगभग ज़मीन से 500 मीटर ऊपर की बताई जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये शहर एक तरह से हवा में आबाद किया जा रहा है। दोस्तों 200 मीटर चौड़े और 170 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे इस शहर के अंदर जो बिल्डिंग्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बनी हुई होंगी। यानी घर जो है वो फ्लैट की तरह एक के ऊपर एक बने हुए होंगे। इसके अलावा इस बंद सिटी के अंदर ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि जिससे पोल्यूशन पैदा होता है। यानी ना तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास कार होगी, ना मोटर बाइक होगी, ना इस तरीके की और चीज़ें होंगी। इवन यहाँ पर जो बिजली भी पैदा की जाएगी वो दूसरी तरह से नहीं बल्कि सोलर पावर से की जाएगी, ताकि इस मामले में भी पोल्यूशन से सीधे तौर पर बचा जा सके। दुनिया के इस अजीबोगरीब शहर में न सिर्फ ऑफिसेज और होटल्स और घर होंगे बल्कि बच्चों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस, इसके अलावा हर तरह के रेस्टोरेंट, हर तरह का खाना दुनिया का चाहे किसी भी कोने का आपको खाना चाहिए हो मिलेगा।
इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए पार्क, स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े स्टेडियम, इसके अलावा सिनेमा हॉल और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी। यानी हर वो चीज़ मौजूद होगी कि जो दुनिया के अलग अलग इलाके के लोगों को अट्रैक्ट करे और यहाँ पर आने के लिए मजबूर करे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास ना तो कार होगी और ना इस तरह के कोई दूसरे व्हीकल्स होंगे। इसीलिए अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी लंबी सिटी में यहाँ पर रहने वाले लोग अगर सफ़र करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर प्रिंस मोहम्मद सलमान की तरफ से हाई स्पीड ट्रेन को भी लॉन्च किया जाएगा। ये ट्रेन इतनी ज़्यादा फास्ट होंगी कि 170 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे इस शहर को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही कवर कर लिया करेंगी। यानी अगर आप लोगों को शहर के एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इस शहर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर हर काम रोबोट करते होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान को चाहे कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ चाहिए हो, वो उसको अपने घर से निकलते ही सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मिल जाएगी। यानी हर चीज़ घर के करीब में ही मौजूद होगी। दोस्तों, इस शहर की हवा भी बड़ी क्लीन होगी क्योंकि शीशे की दीवारों से कवर होने के बावजूद भी इस शहर के अंदर बहुत सारी हरियाली का इंतजाम किया जाएगा। छोटे बड़े पेड़ लगाए जाएंगे और पॉल्यूशन की चीज़ों को दूर रखा जाएगा, बल्कि पॉल्यूशन वाली चीज़ें तो यहाँ पर होंगी ही नहीं। इसके अलावा खास बात ये होगी कि शहर के आसमान में रोबोट उड़ रहे होंगे, यानी देखने में ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस शहर के अंदर लगभग 9 मिलियन लोग यानी 90 लाख लोग रह सकते हैं। मगर अगर आप लोग इस शहर में रहना चाहते हैं तो आपको 80 करोड़ का बड़ा अमाउंट खर्च करना होगा। तो आप ये भी क्लियर मानिए कि ये शहर गरीबों की पहुंच से बहुत दूर होगा, क्योंकि 80 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो आप मान सकते हैं कि ये शहर अमीरों का शहर है। बात करें अगर बजट की तो सऊदी अरब गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर लगभग $500 बिलियन का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, जो यकीनन हैरान कर देने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।